छत्तीसगढ़ में आज जो है हम आधारभूत संरचना, कल बताया था कि किसी भी क्षेत्र के विकास को अगर देखना है तो क्या देखना पड़ेगा, आधारभूत संरचना। और आधारभूत संरचना में क्या आता है, परिवहन, उद्योग, संचार और शिक्षा। ठीक है, तो आज हम जो है छत्तीसगढ़ के परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ का परिवहन, तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार का परिवहन सुविधा है, तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार का परिवहन सुविधा है, 4 प्रकार का परिवहन सुविधा है। गाड़ी से आना जाना करते हो, कौन से मार्ग से, तो सड़क परिवहन, सड़क परिवहन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रेलगाड़ी दौड़ती कि नहीं दौड़ती, रेल परिवहन। हमरो छिकदान में आने वाला है पर पता नहीं कब आई है, नहीं, कौन सा परिवहन, रेल परिवहन। ठीक है, छत्तीसगढ़ से हवाई जहाज से यात्रा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो वायु परिवहन। और छत्तीसगढ़ में जल मार्ग से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जा सकते हैं एक जगह, इसलिए छत्तीसगढ़ में क्या है, जल परिवहन। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार का परिवहन सुविधा है, 4 प्रकार का परिवहन सुविधा है। एक है कौन सा, सड़क परिवहन, एक है रेल परिवहन, एक है कौन सा, वायु परिवहन, और एक कौन सा है, जल परिवहन। ठीक है, तो चारों को एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं किससे, सड़क परिवहन से। सड़क परिवहन, अब सड़क भी देखो कई प्रकार का सड़क है ना। जब आप राजनांदगांव से दुर्ग जाओगे तो देखना जगह जगह लिखा रहता है NH 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 NH, है ना, वो क्या है, नेशनल हाईवे। वो क्या है, नेशनल हाईवे। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। कई जगह आप देखोगे तो SH लिखा होता है सड़कों में, देखना, है ना। स्टेट हाईवे, है ना, वो क्या होता है, राजकीय राजमार्ग। ठीक है, राजकीय राजमार्ग, क्या बोलते हैं उसको, राजकीय राजमार्ग। जा पूरा आएगा क्या रे, है ना, राजकीय राजमार्ग। ठीक है, इसके बाद आप देखना कई सड़क ऐसा होता है जो योजनाओं से बना होता है। कई सड़क जो है योजना, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, ऐसा, है ना। जैसे हमारे गांव को कोई मुख्य सड़क से जोड़ता है तो वो क्या है, प्रधानमंत्री सड़क, तो वो क्या कहलाएंगे, योजनाकृत सड़क। वो क्या कहलाएंगे, योजनाकृत सड़क, योजनाकृत सड़क। ठीक है, उसके बाद कई बार क्या होता है कि 2 राज्य हैं, 2 राज्य है, अब वो सड़क कैसे निर्माण करना है, तो आधा जो है इस राज्य में, आधा जो है उस राज्य में आता है ना। तो दोनों राज्यों के बीच जो सीमा बनाता हुआ सड़क बनता है उसको क्या बोलते हैं, सीमावर्ती सड़क, सीमावर्ती सड़क। ठीक है, अब सीमावर्ती सड़क क्या होता है कि 2 राज्यों के बीच जो सड़क निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, सीमावर्ती सड़क। इसका पूरा देखरेख कौन करता है, केंद्र सरकार, लेकिन पैसा कौन वहन करता है, दोनों राज्य। जो भी मान लो उस सड़क बनाने में 100 रुपया आया, तो जितना दूरी के हिसाब से, जैसे मान लो बराबर बराबर बने हैं दोनों राज्य में, तो 50 रुपये इस राज्य को, 50 रुपये इस राज्य को, बिल क्या भेज देगा। तो पैसा दोनों राज्य वहन करते हैं, लेकिन देखरेख कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। उसको क्या बोलते हैं, सीमावर्ती सड़क। योजनाकृत सड़क, इसमें जो है जो मुख्य प्रधानमंत्री सड़क योजना है तो केंद्र सरकार के द्वारा योजना, पैसा फंड में आता है, जो भी बनाना है ना। जैसे ग्राम पंचायत उसको बना रहा है तो ग्राम पंचायत के द्वारा होगा, या तहसील जनपद बना रहा है तो जनपद को आएगा पैसा। तो योजनाकृत सड़क में पैसा जो है राज्य और केंद्र दोनों से आता है, और जो संबंधित निकाय है, ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, वो उन योजनाकृत सड़कों का क्या करता है, देखरेख करता है। जैसे मान लो यहाँ छुईकदान ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, तो यहाँ पर योजनाकृत सड़कें बनी है, तो इनके देखरेख करने का काम किसका है, नगर पंचायत का है ना। तो जो योजनाकृत सड़कें हैं वो जिस निकाय के अंडर में बनी होती है वो निकाय जो है उसका देखरेख करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया कौन सा, राजकीय राजमार्ग। तो ऐसा सड़क जिसको निर्माण राज्य सरकार करता है उसका देखरेख कौन करता है, राज्य सरकार करता है, उसी को क्या बोलते हैं, राजकीय राजमार्ग। और जिन सड़कों का निर्माण केंद्र सरकार करता है, पैसा केंद्र सरकार लगाता है, बनवाता केंद्र सरकार है, उसका देखरेख भी कौन करता है, केंद्र सरकार करता है, उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। क्लियर है। तो पूरे देश में होंगे नेशनल हाईवे, है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ से कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं, है ना। अच्छा, ये सब सड़कें हैं।
तो छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की सड़कें हैं और इन सड़कों का टोटल लंबाई छत्तीसगढ़ में 2023-24 के डाटा के अनुसार 34,765 किलोमीटर सड़क है। 34,765 किलोमीटर क्या है? सड़क है। छत्तीसगढ़ में टोटल कितना सड़क है? 34,765। 2023-24 का डाटा है, अभी 24-25 का अगर आ गया होगा तो इसको बदल लेना, ठीक है? डाटा चेंज होते रहता है, बता रहा हूं ऐसा सब, ठीक है? तो 34,765 आएगा, आया भी होगा। अगर कहीं आपको डाटा चेंज दिखाई देगा तो इससे ज्यादा दिखाई देगा, इससे कम दिखाई नहीं देगा। अगर कम दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि वो पुराना डाटा है, ठीक है? क्योंकि सड़कों का लंबाई दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, उन्नति कर रहे हैं नहीं भाई? हाँ, तो अभी 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में टोटल सड़कों की लंबाई कितना है? 34,765 किलोमीटर, जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, योजनाकृत सड़क, सीमावर्ती सड़क सभी लंबाई क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अब जो नेशनल हाईवे है वो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, तो छत्तीसगढ़ में टोटल 20 नेशनल हाईवे होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं? 20 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, जिनकी टोटल लंबाई है 3,526 किलोमीटर। जिनकी टोटल लंबाई कितना है? 3,526 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ में कितनी नेशनल हाईवे गुजरती है? 20, जिसकी टोटल लंबाई कितना है? 3,526 किलोमीटर। तो कौन कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है और कौन सा शहर किस नेशनल हाईवे पे बसा हुआ है, ये सब पूछता है हमारे एग्जाम में। तो अब एक एक करके पूरा 20 नेशनल हाईवे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कहां कहां से होकर गुजरता है। क्लियर है? चले आगे। छत्तीसगढ़ का नक्शा ले लें नेशनल हाईवे बनाने के लिए। चल, नेशनल हाईवे टोटल कितने पढ़ने हैं? 20। टोटल कितने पढ़ने हैं? 20। पेयर में बांट बांट के पढ़ेंगे। पहले 4 ठो पढ़ेंगे। पहले कितना ठो? 4 ठो पढ़ेंगे। नेशनल हाईवे नंबर 43, 30, 53, 63, 43, 30, 53, 63। मस्त सरल है नहीं? कौन कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे नंबर क्या बोला? 43, नेशनल हाईवे नंबर 30, नेशनल हाईवे नंबर 53 और नेशनल हाईवे नंबर 63। 4 ठो मस्त एक जैसे है। 43, 30, 53, 63। वो 30 नहीं रहता, मस्त 33 रहता तो और अच्छा बन जाता है कि नहीं है? हाँ, लेकिन 33 की जगह क्या है? 30 है। 43, 30, 53 और 63। अब एक एक करके देखें, ये 43, 53, 63 और 30 कहां कहां से होके गुजरता है? तो सबसे पहले मैं क्या लिखा हूं? 43। सबसे पहले क्या लिखा हूं? 43। तो नेशनल हाईवे नंबर जो 43 है वो मध्य प्रदेश का शहडोल है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है? इधर शहडोल। वो शहडोल से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा, तो छत्तीसगढ़ में पहुंचेगा कहां? मनेंद्रगढ़। दिख रहा है रे? नहीं दिखेगा बोलोगे? ये शहडोल से आएगा कौन सा? मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ से जाएगा कहां? बैकुंठपुर। मनेंद्रगढ़ से कहां जाएगा? बैकुंठपुर। बैकुंठपुर से पहुंचेगा सूरजपुर। सूरजपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से जसपुर होते हुए वो आगे झारखंड की ओर बढ़ जाएगा। तो देखो, ये मनेंद्रगढ़ हो गया, ये हो गया आपका बैकुंठपुर कोरिया का, उसके बाद ये हो गया सूरजपुर, ये हो गया अंबिकापुर और ये हो गया आपका जसपुर। ये कौन सा हाईवे है? नेशनल हाईवे नंबर 43 है ना? नेशनल हाईवे नंबर 43। नेशनल हाईवे नंबर 43। तो नेशनल हाईवे नंबर 43 कहां कहां से गुजरा? मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, जसपुर, है ना? उसके बाद ये कहां चला जाता है? झारखंड चला जाता है। तो नेशनल हाईवे नंबर 43 मध्य प्रदेश के शहडोल से अंदर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर और जसपुर होते हुए ये झारखंड की ओर चला जाता है। क्लियर है? नेशनल हाईवे नंबर 30 किसकी बात करेंगे? अब नेशनल हाईवे नंबर 30 की बात करेंगे। तो नेशनल हाईवे नंबर 30 मध्य प्रदेश से जब अंदर आप कौन से घाटी? चिल्फी घाटी, है ना? कौन सा जिले में है? हाँ, कवर्धा, है ना? तो कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी से, कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी से पहले कहां पहुंचेगा? कवर्धा। कवर्धा से कहां आएगा? बेमेतरा। कवर्धा से कहां आएगा? बेमेतरा। बेमेतरा से ये पहुंचेगा सिमगा। बेमेतरा से कहां पहुंचेगा? सिमगा। सिमगा से ये पहुंचेगा कहां? रायपुर।
सिमगा से कहां पहुंचेगा, रायपुर, रायपुर से पहुंचेगा कुरुद धमतरी, है ना, ऐसे कुरुद धमतरी, धमतरी से कहां पहुंचेगा ये कांकेर, और कांकेर से फिर ये कोंडागांव, कोंडागांव से कहां पहुंचेगा जगदलपुर, कोंडागांव से कहां पहुंचेगा जगदलपुर, है ना, और जगदलपुर से सीधा पहुंचेगा कहां, छत्तीसगढ़ का कोंटा, सुकमा का कोंटा, छत्तीसगढ़ का भी कोंटा है और जिला नाम की भी क्या है, कोंटा। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 30, नेशनल हाईवे नंबर 30। तो नेशनल हाईवे नंबर 30 कहां से आया, छत्तीसगढ़ में चिल्फी घाटी से, कहां से आया, चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी से होते हुए कवर्धा, कवर्धा से कहां जाएगा, बेमेतरा से सिमगा, सिमगा से रायपुर, रायपुर से फिर कहां जाएगा कुरुद धमतरी, है ना, उसके बाद कहां जाएगा कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से जगदलपुर और जगदलपुर से कोंटा। नेशनल हाईवे नंबर 30 चिल्फी घाटी से कोंटा तक पहुंचते हुए गाड़ी का मीटर चल गया कितना किलोमीटर, 636.60 किलोमीटर। कितना किलोमीटर लंबाई है इसका, 636.60 किलोमीटर, और इससे लंबा नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ में और कोई नहीं है। यानी ये क्या हो गया, छत्तीसगढ़ से सबसे गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ में कौन सा है बोलेगा तो कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 30। तो नेशनल हाईवे नंबर 30 जो है छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 30, जिसकी कुल लंबाई कितना है, 636.60 किलोमीटर। और ये नेशनल हाईवे नंबर 30 कहां से होके गुजरता है, तो ये गुजरता है चिल्फी घाटी से कवर्धा, कवर्धा से बेमेतरा, बेमेतरा से सिमगा, सिमगा से रायपुर, रायपुर से कुरुद, कुरुद से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से जगदलपुर होते हुए पहुंच जाता है छत्तीसगढ़ का कोंटा। ठीक है, तो ये दो हो गया, नेशनल हाईवे नंबर 43 और नेशनल हाईवे नंबर 30। बात करते हैं हम नेशनल हाईवे नंबर, हाँ, नेशनल हाईवे नंबर 53। राजनांदगांव से रायपुर गए हो कि नहीं गए हो, हाँ, बस वही 6 नेशनल हाईवे नंबर 53। ठीक है, या राजनांदगांव से नागपुर गए होंगे, है नहीं, या नागपुर वाले लोग हमारा छत्तीसगढ़ आते हैं, तो नागपुर से छत्तीसगढ़ आएंगे तो नेशनल हाईवे नंबर कौन से होते हुए आएंगे, 53 से, नेशनल हाईवे नंबर 53 से होते हुए आएंगे तो पहुंचेंगे कहां, नागपुर से राजनांदगांव, राजनांदगांव से पहुंचेंगे कहां, दुर्ग, दुर्ग से कहां पहुंचेंगे, रायपुर, दुर्ग से कहां पहुंचेंगे, रायपुर। ठीक है, दुर्ग से कहां पहुंचेंगे, रायपुर, रायपुर से आरंग होते हुए, महासमुंद नहीं जाता है, महासमुंद जिला जाएगा लेकिन महासमुंद शहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना, है ना, ये आरंग जाएगा, आरंग से ये पिथौरा, बसना, सरायपाली होते हुए इधर कहां निकल जाएगा, उड़ीसा। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा, 43, है ना, आरंग से पिथौरा, पिथौरा से बसना, बसना से सरायपाली, सरायपाली से उड़ीसा होते ऐसे पश्चिम बंगाल कहां पहुंचेगा, कोलकाता। क्लियर है, नेशनल हाईवे नंबर कौन सा हो गया, 53, नेशनल हाईवे नंबर 53। तो नेशनल हाईवे नंबर 53 कहां से आया, नागपुर, नागपुर से राजनांदगांव, राजनांदगांव से दुर्ग, दुर्ग से रायपुर, रायपुर से आरंग, आरंग से पिथौरा, पिथौरा से बसना और बसना से सरायपाली और सरायपाली होते हुए ये उड़ीसा और फिर पहुंच जाता है सीधा कहां, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नेशनल मतलब ये आता है मुंबई से, है ना, मुंबई से ऐसे नागपुर, है ना, तो मुंबई से अगर आपको कोलकाता यात्रा करना है तो आपको कौन सा नेशनल हाईवे पकड़ना पड़ेगा, नेशनल हाईवे नंबर 53, है ना। हमको भैया मुंबई नागपुर नहीं जाना है, छत्तीसगढ़ में रहना है, तो राजनांदगांव से सरायपाली अगर आपको जाना है तो कौन सा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 53। राजनांदगांव से दुर्ग जाएंगे, है ना, दुर्ग से रायपुर जाएंगे, रायपुर से आरंग, आरंग से बस पिथौरा, पिथौरा से बसना और बसना से कहाँ जाएंगे, सरायपाली। क्लियर है, वो सरायपाली में है क्या, भालू वाला मंदिर, वो बागबाहरा में है ना, हाँ, तो वो बागबाहरा अगर देखना है भालू वाला तो नेशनल हाईवे नंबर 53 नहीं पकड़ना है, कोई और राष्ट्रीय राजमार्ग पकड़ना है। अब वो जानना है कौन सा है तो बने रहिए क्लास में, है कि नहीं। हाँ चलो, नेशनल हाईवे नंबर 53 हो गया, 43 हो गया। 43 कहाँ से आया, शहडोल से, शहडोल से मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ से बैकुंठपुर, बैकुंठपुर से सूरजपुर, सूरजपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से जसपुर। ठीक, उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 30 चिल्फी घाटी से
कंवर्धा, कंवर्धा से बेमेतरा, बेमेतरा से सिमगा, सिमगा से रायपुर, रायपुर से कुरुद, कुरुद से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से जगदलपुर, और जगदलपुर से कहाँ है, कोंटा। उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 53 है ना, नागपुर से आया कहाँ, राजनांदगांव, राजनांदगांव से दुर्ग, दुर्ग से रायपुर, रायपुर से आरंग, आरंग से पिथौरा, पिथौरा से बसना, और बसना के बाद जब नए बच्चे तैयारी करते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम का, तो कुछ शहर तो पहली बार सुनते हैं, है नहीं, सुने च नहीं रहते हैं, ऐसा ऐसा नाम है कि नहीं है। चलो, तो ये हो गया नेशनल हाईवे नंबर 53। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 63, नेशनल हाईवे नंबर 63। तो नेशनल हाईवे नंबर 63 जो है भोपालपट्टनम से जगदलपुर, ये भोपालपट्टनम बीजापुर में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा दंतेवाड़ा का गीदम, और गीदम से ये जगदलपुर, है ना। ये है नेशनल हाईवे नंबर 63। तो नेशनल हाईवे नंबर 63 कहां से, भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम से गीदम, और गीदम से जगदलपुर, ठीक है। जब भी जाओगे तो गीदम बाजार जरूर घूमना, है नहीं। बस्तर जाओगे तो अभी आशीष आया घूम के, है नहीं आशीष ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 63 है ना, 63 भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम से गीदम, और गीदम से हमारे छत्तीसगढ़ में एक से एक है ना। कल ही मैं पढ़ा कि कोई पूरा छत्तीसगढ़ का है, साइकिल से पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा कर रहा है, पूरा साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग, मतलब पूरा नेपाल भी वो जब मैं पढ़ा तो काठमांडू में था, है ना, पशुपतिनाथ है ना वहाँ, हाँ, उसका दर्शन साइकिल से पूरा घूम रहा है ना। और इन लोग पूरा बाइक से बस्तर घूम के आए हैं अभी, ठीक है। ऐसे एक से एक लोग हैं, है ना। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 63 में अपना बाइक चला के आया होगा कि भोपालपट्टनम से कहाँ गया होगा, गीदम, और गीदम से कहाँ गया होगा, जगदलपुर। ऐसा सब कनेक्ट करता हूँ इसलिए ताकि वो जिंदगी में नहीं भूलेगा कि कौन सा नेशनल हाईवे था, 63, और उसके नाम से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो आप लोग भी नहीं भूलोगे कि भोपालपट्टनम से गीदम और गीदम से जगदलपुर कौन सा नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे नंबर 63। क्लियर है, चार्ट हो गया। नेशनल हाईवे नंबर 43, नेशनल हाईवे नंबर 30, नेशनल हाईवे नंबर 53 और नेशनल हाईवे नंबर 63। कितना ठो पढ़ना है, 20 ठो, 4 हुआ है, 20 हुआ है ना, 20 पढ़ना है ना, 4 हुआ है। अब इसमें 6 ठो जोड़ो। नेशनल हाईवे नंबर 130, नेशनल हाईवे नंबर 130 ए, नेशनल हाईवे नंबर 130 बी, नेशनल हाईवे नंबर 130 सी, और नेशनल हाईवे नंबर 130 डी, नेशनल हाईवे नंबर 130 सी डी। नाम याद हो गया नहीं? 10 ठो कौन कौन सा है बोले, 43, 30, 53, 63, 130, 130 ए, 130 बी, 130 सी, 130 डी, 130 सी डी। 10 ठो याद होगी जी, आधा इसी याद करा। कहां कहां से गुजरता है वो देखेंगे अब धीरे धीरे, है कि नहीं है। तो नेशनल हाईवे नंबर 130, 130 ए, 130 बी, 130 सी, 130 डी और 130 क्या लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 130 की। सिमगा है, ये वाला कौन सा शहर है, सिमगा। सिमगा से बिलासपुर, बिलासपुर से कटघोरा, और कटघोरा से कहां पहुंचेगा, अंबिकापुर, है ना। बिलासपुर से सिमगा से बिलासपुर, बिलासपुर से कटघोरा होते हुए कहां पहुंचेगा, अंबिकापुर। तो ये है सिमगा, ये है बिलासपुर, ये है कटघोरा, और ये पहुंच गया अंबिकापुर। नेशनल हाईवे नंबर 130। तो नेशनल हाईवे नंबर 130 कहां कहां है, 130 निकलेगा कहां से, सिमगा से। सिमगा से कहां जाएगा, बिलासपुर, और बिलासपुर से कटघोरा, और कटघोरा से कहां पहुंचेगा, अंबिकापुर, है ना। यानी रायपुर वाले लोग, रायपुर वाले अगर कहां जाना चाहते हैं, अंबिकापुर जी, मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला। तो देखो ये रायपुर है, तो रायपुर से सिमगा जाएंगे नेशनल हाईवे नंबर 30 से, और फिर सिमगा से कहां जाएंगे, बिलासपुर, बिलासपुर से कहां जाएंगे, कटघोरा, और कटघोरा से कहां पहुंच जाएंगे, अंबिकापुर। तो नेशनल हाईवे नंबर 130 कहां है, तो सिमगा से बिलासपुर, कटघोरा होते हुए कहां है, अंबिकापुर। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 130 ए का। तो नेशनल हाईवे नंबर 130 ए जो है, इसी नेशनल हाईवे नंबर 30 से निकलता है, कवर्धा से, ठीक है। कवर्धा में पोड़ी शहर है, कवर्धा में कौन सा शहर है, पोड़ी, है ना। और पोड़ी के बाद है पंडरिया, कवर्धा जिला में आता है ना पंडरिया, हाँ, तो वही कवर्धा का पंडरिया, पंडरिया से मुंगेली, और मुंगेली होते हुए ये कहां पहुंच जाता है, बिलासपुर। नेशनल हाईवे नंबर
130A, नेशनल हाईवे नंबर 130A। तो नेशनल हाईवे नंबर 130A कहां से है? नेशनल हाईवे नंबर 30 से जुड़ा हुआ है, वो पोड़ी जाता है, पोड़ी से कहां जाता है? पंडरिया, पंडरिया से कहां जाता है? मुंगेली, है ना, पंडरिया से कहां जाता है? मुंगेली, और मुंगेली से कहां जाता है? बिलासपुर। यानी हम लोग को कहां जाना होगा? बिलासपुर जाना होगा। तो पहले हम छुईकदान से कहां जाएंगे? कवर्धा जी, कवर्धा से कहां जाएंगे? पंडरिया, कवर्धा से कहां जाएंगे? पंडरिया, पंडरिया से मुंगेली, और मुंगेली से बिलासपुर, मुंगेली से बिलासपुर। ठीक है, तो कवर्धा से बिलासपुर जाने के लिए कौन सा नेशनल हाईवे यूज करेंगे? नेशनल हाईवे नंबर 130A, नेशनल हाईवे नंबर 130A। ठीक, अब बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 130B का। ठीक है, चलो, ये नेशनल हाईवे नंबर 30 है। नेशनल हाईवे नंबर 30 रायपुर से जस्ट लगा हुआ एक शहर है जिसका नाम है घोडारी। रायपुर से लगा हुआ कुछ जैसे रायपुर में ही लगा हुआ कौन सा बस्ती है? माना, रायपुर में आता है ना, हाँ, वैसे ही रायपुर का ही एक शहर है जिसका नाम क्या है? घोडारी। तो उसी घोडारी से ये बलौदा बाजार जिले में चलता है ना। तो ये रायपुर है ये वाला क्षेत्र, ये घोडारी, और घोडारी से ये पलारी, पलारी से बलौदा बाजार, है ना, बलौदा बाजार से ये पहुंचता है आपका बलौदा बाजार से कसडोल होते हुए कहां पहुंचता है? सारंग। यानी ये नेशनल हाईवे नंबर 130B जो है वो पूरा का पूरा कौन से जिले में चलता है? बलौदा बाजार जिले में चलता है। ये घोडारी से पलारी, पलारी से आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से कसडोल होते हुए ये कहां पहुंच जाता है? सारंगगढ़। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 130B। ठीक है, तो नेशनल हाईवे नंबर 130B कहां से? नेशनल हाईवे नंबर 30 में जुड़ता है घोडारी पर, और ये घोडारी से कहां जाता है? पलारी, पलारी से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से कसडोल, और कसडोल से पहुंच जाता है कहां? सारंगगढ़। क्लियर है? तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 130। चलो, नेशनल हाईवे नंबर 30 को कहां से पढ़े? नेशनल हाईवे नंबर 30 है ना, ये है सिमगा, सिमगा से बिलासपुर, बिलासपुर से कटघोरा, और कटघोरा से कहां गया? अंबिकापुर, अंबिकापुर। ठीक है, उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 1 कहां से? पंडरिया, है ना, पंडरिया, कवर्धा से पंडरिया, पंडरिया से मुंगेली, और मुंगेली से बिलासपुर। नेशनल हाईवे नंबर 130B कहां से पढ़ रहे हैं? घोडारी, घोडारी से पलारी, पलारी से बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार से सारंग। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 130C का। तो नेशनल हाईवे नंबर 130C जो है, अभनपुर सुने हैं? अभनपुर, है ना, कौन से जिले में आएगा? रायपुर जिले में आएगा, है ना। तो उसी, ये देखो, ये रायपुर जिले का ये अभनपुर, ये अभनपुर से पहुंचेगा राजिम, राजिम से गरियाबंद, गरियाबंद से ये देवभोग। ऐसा चलता है नेशनल हाईवे नंबर 130C। तो नेशनल हाईवे नंबर 130 जो है अभनपुर में जुड़ा है किससे? नेशनल हाईवे नंबर 30 से, नेशनल हाईवे नंबर 30 से। नेशनल हाईवे नंबर 30 अभनपुर से निकलेगा, अभनपुर से राजिम, राजिम से गरियाबंद, और गरियाबंद से पहुंचेगा कहां? देवभोग। नेशनल हाईवे नंबर 130C। ठीक है, तो नेशनल हाईवे नंबर 130 अभनपुर, अभनपुर से राजिम, राजिम से गरियाबंद, और गरियाबंद से कहां? देवभोग। नेशनल हाईवे नंबर 130D, नेशनल हाईवे नंबर 130D। ठीक है, ये है आपका कोंडागांव, ये है, और ये है नारायणपुर। ये कोंडागांव नारायणपुर के बीच है, स्थित है नेशनल हाईवे नंबर 130D। तो नेशनल हाईवे नंबर 130D कहां कहां है? कोंडागांव से नारायणपुर, कोंडागांव से नारायणपुर स्थित है कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 130D। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कोंडागांव से कहां? नारायणपुर। अब बच गया 130CD, 130CD कुरुद से उड़ीसा की ओर चलता है कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 130CD। ये है कुरुद, और ये पूरा धमतरी जिला में से उड़ीसा चलेगा। ये है नेशनल हाईवे नंबर 130CD। हो गया पूरा 10 ठो याद। अगर मैं केवल नाम पूछूं, 110 राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम बताओ, नाम बस, कहां जाता है उसको छोड़ो, नाम बताओ कौन कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 43, नेशनल हाईवे नंबर 30, नेशनल हाईवे नंबर 53, नेशनल हाईवे नंबर 63, नेशनल हाईवे नंबर 130, 130A, 130B, 130C, 130D और 130। नाम याद हो गया। अब ये कहां से गुजरता है? नेशनल हाईवे नंबर 43
मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर, अंबिकापुर और जसपुर। नेशनल हाईवे नंबर 30 चिल्फी घाटी, कंवरधा, बेमेतरा, सिमगा, रायपुर, कुरुद, कांकेर, उसके बाद कोंडागांव, कोंडागांव से जगदलपुर और उसके बाद कोंटा। ठीक, उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 53 राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, आरंग, आरंग के बाद पिथौरा, बसना, सरायपाली। उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 63 भोपालपट्टनम, गीदम, जगदलपुर। नेशनल हाईवे नंबर 130, नेशनल हाईवे नंबर 130 जो है यहाँ सिमगा, बिलासपुर, कटघोरा होते हुए अंबिकापुर। नेशनल हाईवे नंबर 130 ए, और देखो बनाया भी एकदम से है, पहले 130, 130 ए, 130 बी, 130 सी, 130 डी, मतलब लाइन से है नहीं, ऊपर नीचे नहीं है, है ना। तो पहले 130 पढ़ लिए, अब 130 ए। तो ये है कहाँ से, वो कवर्धा, कवर्धा से पंडरिया। कवर्धा का थोड़ा सा दूर है ना, एकदम कवर्धा में नहीं है भैया, कवर्धा से दूर कौन सा गांव है, पोड़ी गांव। पोड़ी से फिर कहाँ, पंडरिया, पंडरिया से मुंगेली और मुंगेली से बिलासपुर। नेशनल हाईवे नंबर 130 बी, 130 बी कहाँ से लिख लेगा, याद करो कहाँ से, घोडारी, कहाँ से, घोडारी, घोडारी से पलारी, पलारी से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से कचडोल, है ना, और कचडोल से कहाँ, सारंग। आधा तो अभी जो शहर के नाम है वो जुबान पे फंसने में टाइम लगेगा, ठीक है, पहली बार सुन रहे तो चलो। नेशनल हाईवे नंबर 130 सी, तो ये अभनपुर, अभनपुर से राजिम, राजिम से गरियाबंद और गरियाबंद से देवभोग। नेशनल हाईवे नंबर 130 डी, तो ये है कोंडागांव से नारायण, और 130 सी डी जो है कुरुद से डायरेक्ट धमतरी में चलते हुए कहाँ पहुंचता है। ठीक, चलो नेशनल हाईवे नंबर 10 तो याद हो गया। अब दो दो के पेयर में याद करेंगे, कितने के पेयर में, हाँ पहले 4 और 1 कितना हो गया, 6, 10 हो गया। अब 10 को दो दो के पेयर में याद करेंगे, 163 और 163 ए। नेशनल हाईवे नंबर नेशनल हाईवे नंबर 163 और नेशनल हाईवे नंबर 163 ए, नेशनल हाईवे नंबर 163 और नेशनल हाईवे नंबर 163 ए, ठीक है। चल ये दोनों देख ले कहाँ हैं, नेशनल हाईवे नंबर 163 और 163 ए को देखते हैं कि ये कहाँ है। तो नेशनल हाईवे नंबर 63 भोपालपट्टनम से, ये भोपालपट्टनम पढ़े थे, यहाँ से डायरेक्ट ऐसा हैदराबाद आता है, ये है नेशनल हाईवे नंबर 163, ठीक है। और एक नेशनल हाईवे नंबर पढ़े हो 163 ए, ये गीदम से, है ना, गीदम से निकलता है और छोटा सा मात्र 12 किलोमीटर पहुंचता है दंतेवाड़ा। ये गीदम से यहां पर ऐसे दंतेवाड़ा। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है, 163 ए, कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। और इससे छोटा नेशनल हाईवे हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, यानी छत्तीसगढ़ में का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है बोलेगा, तो नेशनल हाईवे नंबर 163 ए। मात्र कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। दंतेश्वरी मंदिर में मस्त दर्शन करो, 12 किलोमीटर इसी नेशनल हाईवे नंबर 163 ए में चलो और पहुंच जाओ कहाँ, गीदम बाजार। कहाँ जाओगे, गीदम। तो दंतेवाड़ा से गीदम के बीच कौन सा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 130। मुर्गा लड़ाई देखते हो पिक्चरों में, मुर्गा को लड़ाई करते हैं, पैसा लगाते हैं, हाँ वो छत्तीसगढ़ में देखना है तो कौन सा बाजार जाना पड़ेगा, गीदम बाजार। वहाँ होता है मुर्गों का लड़ाई और पैसा लगाना, मस्त पैसा जीतना है नहीं। हाँ चलो, तो वैसा करना है तो पहले जाना पड़ेगा भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए कि गीदम बाजार जाऊं, पैसा लगाऊं, जीतूं, ऐसे करके, है ना। तो पहले दंतेश्वरी मंदिर में आशीर्वाद लेंगे, नेशनल हाईवे नंबर 163 ए पहुंचेंगे और पहुंच जाएंगे कहां, गीदम बाजार, पैसा लगाने के लिए। लेकिन मत लगाना, भगवान आशीर्वाद ही नहीं देगा, सब हार जाओगे, ठीक है। तो नेशनल हाईवे नंबर 163 है, कहां से कहां तक, दंतेवाड़ा से गीदम। कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। और यही है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा क्या, नेशनल हाईवे। क्लियर है। इसके बाद पढ़ेंगे नेशनल हाईवे नंबर 930, एक एकड़ा, एकड़ जोड़ी नहीं है, नेशनल हाईवे नंबर 930, नेशनल हाईवे नंबर 930 है ना। नेशनल हाईवे नंबर जो 30 है वो धमतरी में कुरुद है, और कुरुद से लगा हुआ एक शहर है जिसका नाम है पुरूर। कुरुद है और गुरूर है, पुरूर भी है, वो पूरा गुरूर, कुरुद, पुरूर ऐसा गांव है कहाँ, धमतरी जिला।
है नहीं? वो झन बोलो माँ बाप पिक्चर देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, कौन सा महाविद्यालय है? गुरूर महाविद्यालय। पूरा शूटिंग किस महाविद्यालय में हुआ है? गुरूर महाविद्यालय। अगला पार्ट 2 बनाएंगे तब छुकदान महाविद्यालय में शूटिंग करेंगे, ठीक है? तो धमतरी जिला में कौन सा शहर है? पुरूर शहर है ना? उसी पुरूर शहर से ये बालोद और बालोद से इधर मानपुर ऐसा पहुंचता है। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा? 930। तो नेशनल हाईवे नंबर 930 कहाँ है? तो ये धमतरी के पुरूर शहर से बालोद और बालोद से कहाँ पहुंचता है? मानपुर। क्लियर है? तो नेशनल हाईवे नंबर कितना हो गया? 930। नेशनल हाईवे नंबर 353 और 153। नेशनल हाईवे नंबर 353 और नेशनल हाईवे नंबर 153, ठीक है? नेशनल हाईवे नंबर 353, नेशनल हाईवे नंबर 100। फिर जोड़ी बन गया कि नहीं बन गया? बन गया नहीं? हाँ, तो जोड़ी बन गया नेशनल हाईवे नंबर 353 और 153 का, ठीक है? इसके बाद जोड़ी बनाएंगे नेशनल हाईवे नंबर 343 और नेशनल हाईवे नंबर 143। नेशनल हाईवे नंबर 343 और नेशनल हाईवे नंबर 143, लेकिन यहां पर लिख देना बी। नेशनल हाईवे नंबर 143 बी। ए और जो बाकी है वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में है नेशनल हाईवे नंबर 143 बी। क्लियर है? उसके बाद लिखना नेशनल हाईवे नंबर 49 और नेशनल हाईवे नंबर 149। नेशनल हाईवे नंबर 49 और नेशनल हाईवे नंबर 149, पर 149 में भी क्या लिख देना? बी। तो 2 2 2 2 4 जोड़ा बना, कितना हो गया? 8। एक ठो एकड़ा पढ़े हैं, है ना, बिना जोड़ी का, है नहीं? वो तारक मेहता पोपटलाल जैसा हो गया, 930 वाला, है ना? एक तो और है जो ऐसी है, नेशनल हाईवे नंबर 45। नेशनल हाईवे नंबर 45। तो देखो 10 इधर और 10 इधर, ठीक है? इधर वाला 10 तो एकदम कंठस्थ हो गया है, ज्यादा टेंशन नहीं है। इधर वाले में थोड़ा सा टेंशन आता है, पर उसको भी अगर 4 बार पढ़ेंगे अभी याद हो जाएगा। नेशनल हाईवे नंबर 163 ए, नेशनल हाईवे नंबर 930, नेशनल हाईवे नंबर 163 ए और नेशनल हाईवे नंबर 930। 3 हो गया। फिर है आपका 353 153, है ना? 343 143 बी, 49 और 149 बी, है ना? तो 353 153 343 143 49 149 बी और लास्ट में बच गया कौन सा? 45। क्लियर है? तो कहां तक देख डाले? 930 तक देख डाले। कहां है? 930 पुरूर से बालोद होते हुए कहां जाता है? हाँ, चलो पेन का कलर चेंज करते हैं और दूसरा जगह पढ़ते हैं। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा पढ़ना है? 353। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा? 353, ठीक है? ये पढ़े थे हम सरायपाली, ये पढ़े थे कौन सा? सरायपाली। ये पढ़े थे सारंगगढ़। तो सरायपाली से ऐसे सारंगगढ़, सरायपाली से सारंगगढ़, सारंगगढ़ से ये पहुंचेगा चंद्रपुर। ये कहां पहुंचेगा? चंद्रपुर। और चंद्रपुर से ये पहुंचेगा कहां? रायगढ़। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है? 353। दिख नहीं रहा है क्या रे? हाँ, उल्टा बल्ब बोल डाला क्या? हाउ, 153 है, ठीक है? कौन सा है ये? 153 है। नेशनल हाईवे नंबर 153 है ना? ये आपका कौन सा है? सरायपाली, सरायपाली से सारंगगढ़, सारंगगढ़ से चंद्रपुर और चंद्रपुर से रायगढ़। ये नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है? 143 है। 153 कौन सा है? 153। 353 जो है वो घोडारी पढ़े थे ना? हाँ, घोडारी पढ़े थे। ये घोडारी, घोडारी से ये जाता है महासमुंद और महासमुंद से ये जाता है बागबहरा। महासमुंद से कहाँ जाता है? बागबहरा। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा? 353, है ना? तो हमको अगर वो भालू वाला देखना है मंदिर कौन सा बागबहरा का, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? नेशनल हाईवे नंबर 30 में घोडारी, घोडारी से फिर कहाँ पहुंचेंगे? महासमुंद और महासमुंद से कहाँ पहुंचेंगे? बागबहरा। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा? 353। और 153 कहाँ जाएगा? सरायपाली, सरायपाली से सारंगगढ़, सारंगगढ़ से चंद्रपुर और चंद्रपुर से कहां जाएगा? रायगढ़, ठीक है? नेशनल हाईवे नंबर कौन सा हो गया? 353 और 153। बात करते हैं 343 और 143 का। तो नेशनल हाईवे नंबर 343 ये है अंबिकापुर और ये है रामानुजगंज। बस हो गया। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है? 343।
तो नेशनल हाईवे नंबर 343 कहाँ है? अंबिकापुर से रामानुजगंज, अंबिकापुर से रामानुजगंज, है ना, वाड्रफ नगर रामानुजगंज होते हुए ये बलरामपुर से कहाँ चले जाता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो नेशनल हाईवे नंबर 343 कहाँ है? ऊपर में, है ना, अंबिकापुर से कहाँ जाएगा? रामानुजगंज। 143 बी, है ना, 343 तो हो गया, 143 बी, और 143 बी जो है ये जसपुर से इधर ऐसे, जसपुर से ये किधर चले जाता है? आपका झारखंड की ओर चल जाता है। ठीक है, जसपुर में एक शहर है जिसका नाम क्या है? गोविंदपुर। क्या नाम है? गोविंदपुर, है ना, वहीं से निकलता है। और नेशनल हाईवे नंबर 143 बी ये किधर चले जाता है? झारखंड की ओर चले जाता है। तो 343 और 143 ये ऊपर है, 353 और 153 ये महासमुंद की तरफ है। ठीक है, ये दोनों का किधर से कनेक्ट होंगे? महासमुंद से। और ये दोनों कहाँ कनेक्ट होंगे? सरगुजा से, सरगुजा मतलब संभाग से, और ये महासमुंद से, ऐसा समझ सकते हैं, है ना। तो 353 कहाँ जाता है? तो घोडारी, घोडारी से महासमुंद से बागबहारा। 153 कहाँ जाता है? सरायपाली से सारंगगढ़ चंद्रपुर होते हुए रायगढ़। 343 कहाँ जाता है? अंबिकापुर से रामानुजगंज। 143 कहाँ जाता है? तो जसपुर में गोविंदपुर है, वहां से किधर चला जाता है? झारखंड चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 49 और किसका? 149 बी का। ठीक है, तो बिलासपुर से चांपा, चांपा से शक्ति, शक्ति से खरसिया होते हुए कहाँ पहुंचता है? रायगढ़। देखो ये है आपका बिलासपुर, बिलासपुर, और ये है चांपा, चांपा से ये है शक्ति, और शक्ति से ये कहाँ पहुंच जाएगा? रायगढ़, खरसिया होते हुए रायगढ़। ठीक है, ये ऐसी बिलासपुर से चांपा, चांपा से ये शक्ति होते हुए ऐसे कहां पहुंच जाएगा? रायगढ़ पहुंच जाएगा। ये नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है? 49, नेशनल हाईवे नंबर 49। तो नेशनल हाईवे नंबर 49 बिलासपुर से चांपा, चांपा से कहां? शक्ति, और शक्ति से कहां पहुंच जाएगा? रायगढ़। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। नेशनल हाईवे नंबर 149 बी चांपा से कोरबा, कोरबा से छुरी, और छुरी से कटघोरा। देखो ये है चांपा और ये पढ़े थे कटघोरा, ये ऐसा, ये है नेशनल हाईवे नंबर 149 बी, है ना, नेशनल हाईवे नंबर 149 बी। कहां से? चांपा, ये है, ये चांपा पढ़े थे, बिलासपुर से कहां आया था? चांपा, चांपा से कहां गया? कोरबा, कोरबा से ये कहां पहुंच गया? कटघोरा। तो कोरबा से कटघोरा, है ना, चांपा, कोरबा, कटघोरा के बीच स्थित है नेशनल हाईवे नंबर 149 बी। यानी ये दोनों जो है कौन से जिले में? कोरबा और जांजगीर चांपा जिले में पूरा फैला हुआ है। कोरबा और किनसे? जांजगीर चांपा में है 49। देखो 49 कहां से आया? बिलासपुर से चांपा, चांपा से कहां गया? शक्ति, शक्ति से खरसिया, खरसिया से रायगढ़, है ना, रायगढ़ से पहले खरसिया आएगा और उसके बाद कहां पहुंच जाएगा? रायगढ़। नेशनल हाईवे नंबर 49, और नेशनल हाईवे नंबर 149 कहां जाएगा? चांपा, चांपा से कोरबा, कोरबा से सीधा कहां पहुंच जाएगा? छुरी होते हुए कटघोरा, छुरी होते हुए कहां पहुंच जाएगा? कटघोरा। अब लास्ट बच गया कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 45, नेशनल हाईवे नंबर 45, नेशनल हाईवे नंबर 45। रतनपुर जाते नहीं, अभी हम लोग गए थे टूर, पिछला टूर गए थे कहाँ? रतनपुर। तो पहले कहाँ पहुंचना पड़ता है? बिलासपुर, और बिलासपुर से रतनपुर कबीर चबूतरा, बिलासपुर से ऐसा ऐसा, है ना, यही है नेशनल हाईवे नंबर 45। बिलासपुर से रतनपुर के बीच कौन सा नेशनल हाईवे है पूछेगा तो कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 45। आपका पूरा नेशनल हाईवे क्या हो गया? कंप्लीट। पहले 20 नेशनल हाईवे के नाम कौन कौन से पूछेगा तो 43, 30, 53, 63, 130, 130 ए, बी, सी, डी, सी, डी, 10 हो गया। उसके बाद आ जाओ नेशनल हाईवे नंबर 163 और नेशनल हाईवे नंबर 163 ए। उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 930, उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 353, 153, नेशनल हाईवे नंबर 343, 143 बी, नेशनल हाईवे नंबर 49, नेशनल हाईवे नंबर 149 बी, और नेशनल हाईवे नंबर 45। अब कहां से कहां तक जाता है तो वो सारा चीज हमने पढ़ लिया है कि नेशनल हाईवे नंबर 43 मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर होते हुए जसपुर। नेशनल हाईवे नंबर 30 चिल्फी घाटी से कंवरधा, बेमेतरा, सिमगा, रायपुर, कुरुद,
कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और कोंटा। नेशनल हाईवे नंबर 53 राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, उसके बाद आरंग, आरंग के बाद पिथौरा, बसना, सरायपाली। नेशनल हाईवे नंबर 63 भोपालपट्टनम, गीदम, जगदलपुर। क्लियर है। नेशनल हाईवे नंबर 130 बिलासपुर से सिमगा, सिमगा से बिलासपुर होते हुए कहाँ पहुंच जाता है ये कटघोरा, कटघोरा से कहाँ पहुंच जाता है अंबिकापुर। क्लियर है। नेशनल हाईवे नंबर 130 ए तो वो पोड़ी, पोड़ी से पंडरिया, पंडरिया से मुंगेली, मुंगेली से बिलासपुर। नेशनल हाईवे नंबर 130 बी तो 130 बी जो है कहाँ से घोडारी, पलारी, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से ये फिर कहाँ पहुंच जाता है ना, बलौदा बाजार से कसडोल होते हुए सारंग। नेशनल हाईवे नंबर 130 सी है ना, 130 सी ये जो है अभनपुर, अभनपुर से राजिम, राजिम से गरियाबंद, गरियाबंद से देवभोग। नेशनल हाईवे नंबर 130 डी तो नारायणपुर से कोंडागांव या कोंडागांव से नारायणपुर। नेशनल हाईवे नंबर 130 सीडी तो कुरुद से डायरेक्ट ये धमतरी जिला में चलते हुए कहाँ पहुंच जाता है उड़ीसा। ठीक है। उसके बाद पढ़े हम कौन सा नेशनल हाईवे नंबर 163 तो नेशनल हाईवे नंबर 163 जो है भोपालपट्टनम से कहाँ हैदराबाद। और नेशनल हाईवे नंबर 163 ए जो है कहाँ गीदम से लेकर दंतेवाड़ा 12 किलोमीटर सबसे छोटा। नेशनल हाईवे नंबर 930 ये है पुरूर से बालोद होते हुए कहाँ मानपुर। उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 353 तो 353 जो है कहाँ से वो घोडारी से महासमुंद होते हुए कहाँ जाएगा बागबहरा। और 153 जो है कहाँ जाएगा सरायपाली से सारंगढ़, सरायपाली से सारंगढ़, सारंगढ़ से चंद्रपुर होते हुए कहाँ जाएगा रायगढ़। ठीक है। उसके बाद जो है नेशनल हाईवे नंबर 343 तो ये अंबिकापुर से रामानुजगंज। और 143 जो है जसपुर से लेके कहाँ चले जाएगा झारखंड। नेशनल हाईवे नंबर 49 नेशनल हाईवे नंबर 49 जो है ये पहुंचेगा कहाँ है ना बिलासपुर, बिलासपुर से चांपा, चांपा से फिर ये कहाँ जाएगा खरसिया होते हुए कहाँ पहुंच जाता है रायगढ़। ठीक है। चांपा से खरसिया होते हुए रायगढ़। और नेशनल हाईवे नंबर जो 149 है 149 जो है वो कहाँ जाता है तो नेशनल हाईवे नंबर 149 चांपा, चांपा से कोरबा होते हुए कटघोरा। और नेशनल हाईवे नंबर 45 बिलासपुर से कहाँ स्थित है रतनपुर स्थित है। पूरा 20 नेशनल हाईवे का हमने क्या कर दिया पोस्टमार्टम, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है नेशनल हाईवे नंबर 30 और सबसे छोटा कौन सा है नेशनल हाईवे नंबर 163 ए। ठीक। ये पूरा क्या था राष्ट्रीय राजमार्ग। अब बात करते हैं किसका राजकीय राजमार्ग। राजकीय राजमार्ग तो छत्तीसगढ़ में कितने राजकीय राजमार्ग हैं, छत्तीसगढ़ में कितने राजकीय राजमार्ग हैं तो राजकीय राजमार्ग की संख्या कितनी है 27। राजकीय राजमार्ग की संख्या कितनी है 27 जिनकी कुल लंबाई जो है 4438 किलोमीटर है, 4438 किलोमीटर है। जिसमें सबसे बड़ा है स्टेट हाईवे नंबर 5, स्टेट हाईवे नंबर 5 है ना। स्टेट हाईवे नंबर 5 ये छत्तीसगढ़ का क्या है सबसे बड़ा लंबा सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग स्टेट हाईवे 568 किलोमीटर लंबा है, 568 किलोमीटर लंबा है। और ये पंडरिया से लेकर भद्रांचल तक फैला हुआ है। पंडरिया से भद्रांचल चले हो कभी इस स्टेट हाईवे नंबर 5 में कभी चले हो रोज चलते हो। हमारे छुईकदान से होकर गुजरा हुआ जो स्टेट हाईवे है वही कौन सा है छुईकदान स्टेट हाईवे, जो छुईकदान से गुजरता है वही है कौन सा स्टेट हाईवे नंबर 5 है नहीं। आज तक आज जाने हैं जिस नेशनल स्टेट हाईवे में हम चलते हैं वो छत्तीसगढ़ का क्या है सबसे लंबा स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे नंबर 5 568 किलोमीटर है। पंडरिया से कहाँ तक है भद्रांचल। और सबसे छोटा स्टेट हाईवे है स्टेट हाईवे नंबर 14। स्टेट हाईवे नंबर 14 मात्र 51 किलोमीटर है शिवरी नारायण से चांपा के बीच, शिवरी नारायण से चांपा के बीच, शिवरी नारायण से किसके बीच है चांपा के बीच स्थित है स्टेट हाईवे नंबर 14 जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा क्या है स्टेट हाईवे। तो पूरा स्टेट हाईवे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो 20 नेशनल हाईवे हालत खराब हो गए है कि नहीं है। तो स्टेट हाईवे की संख्या पूछेगा तो कितना है 27।
टोटल लंबाई कितना है 4438 किलोमीटर। सबसे लंबा कौन सा है, स्टेट हाईवे नंबर 5, कितना किलोमीटर लंबा है 568। कहां से कहां के बीच है, पंडरिया से भद्रांचल। सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है, स्टेट हाईवे नंबर 14, कितना किलोमीटर लंबा है 51 किलोमीटर। और कहां से कहां के बीच है, तो शिवरी नारायण से चांपा के बीच स्थित है। तो इस तरह से ये खत्म हो गया कौन सा परिवहन, सड़क परिवहन। ठीक है, कल हम दौड़ाएंगे रेलगाड़ी और उड़ाएंगे हवाई जहाज। आज के लिए इतना ही।